नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आपने अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए भरा है, तो आप शायद अभी भी आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे। और कई लोग तो अभी भी पिछले साल के आईटीआर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करें 24-25 की प्रोसेसिंग और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आईटीआर फॉर्म्स लेट क्यों जारी हुए, रिफंड की प्रोसेसिंग इतनी धीमी क्यों है, छोटे रिफंड तुरंत मिल जाते हैं लेकिन बड़े रिफंड क्यों अटकते हैं, सरकार आपसे 36% का ब्याज लेती है लेकिन आपको सिर्फ 6% ही क्यों देती है, और आखिर इसका हल क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने संसद में कहा था, और ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको कंपेयर करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा उन्होंने क्या कहा था, द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ आईटीआर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 93 डेज इन 13-14 टू जस्ट 10 डेज इन 23-24। यानी उन्होंने कहा था कि 93 दिन पहले लगता रहा आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड वगैरह में, अब उसको मात्र 10 दिन कर दिया गया है 2023-24 में। यानी ये सुन के अच्छा तो लगता है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही होती है। हाँ, कुछ आईटीआर सच में सेम डे या कुछ दिनों में प्रोसेस हो जाती है, इसमें वो गलत नहीं है, खास करके जिनमें रिफंड छोटा होता है। लेकिन जिन टैक्स पेयर का रिफंड 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है या उससे ज़्यादा है, उनकी रिटर्न महीनों तक पेंडिंग रहती है। आपको पता होगा ये बात। अब फॉर्म्स डिले का इशू हम जान लेते हैं, शुरुआत ही लेट से क्यों। जब दोस्तों एक बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार को पता है कि आईटीआर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होनी चाहिए, तो फॉर्म्स लेट क्यों आते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का जो फॉर्म है अप्रैल और मई में जाकर के जारी किया गया। आईटीआर 3 का फॉर्म तो 4 महीने बाद यानी अगस्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। तो जो लोग बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं वो चाह कर भी समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। जब शुरुआत ही डिले से होगी तो रिफंड भी डिले होगा, ये तो पक्का है। अब प्रोसेसिंग में डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, अब आते हैं प्रोसेसिंग पे। जब आप पोर्टल पे देखते हो तो स्टेटस प्रोसेसिंग दिखाता है। शुरुआत में आईटीआर 1 और 4 की 80% ज़्यादा रिटर्न्स प्रोसेस हो गई, लेकिन जैसे ही आईटीआर 2 और 3 शुरू हुई, ये आंकड़ा गिरकर केवल 34% रह गया। और प्रोसेसिंग भी ऐसी होती है, जिनका रिफंड छोटा है, 100 रुपया, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, वो जल्दी मिल जाता है, लेकिन जिनका रिफंड है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम इतना एडवांस है कि AIS TIS 26AS से डाटा कुछ ही मिनट में मैच हो जाता है, तो फिर रिफंड को क्यों रोका जाता है। इंटरेस्ट और पेनल्टी में दोहरा मापदंड गवर्नमेंट अपनाती है। यहाँ आता है सबसे बड़ा दर्द। अगर आप टैक्स लेट भरते हैं तो आप सिर्फ 234A, 234B, 234C के नाम पे 1% पर मंथ यानी सालाना 36% का ब्याज लिया जाता है। लेकिन अगर सरकार आपका रिफंड लेट करती है तो वो सिर्फ 6% पर ईयर का ब्याज देती है, वो भी 1 अप्रैल से। मतलब अगर आपका TDS जुलाई 2024 में ही कट गया था और आप पूरे साल तक इंतजार करते रहे, तब भी सरकार आपको सिर्फ 6% ब्याज देगी, लेकिन आपसे 36% वसूल लेगी। क्या ये सही है दोस्तों। अगर मैं कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांसेज की बात करें तो इसमें असर बहुत कम है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स अपनी शिकायतें डालते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, ग्रीवांसेज डालते हैं, वोल्टास और ORMS ID पर भेजते हैं मेल, ट्विटर यानी एक्स पे टैग करते हैं, रेज करते हैं, CP ग्राम्स पर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स क्या आता है। रिफंड तब भी उनकी मर्जी से ही प्रोसेस होता है, यानी गवर्नमेंट की मर्जी से ही प्रोसेस होता है, क्योंकि कानून में उन्हें दिसंबर 2026 तक का टाइम मिला है। यानी ये चाहे तो 1-2 साल भी रिफंड आपका रोक सकते हैं। अब रियल इम्पैक्ट क्या पड़ता है टैक्स पेयर पर, वो भी हम देख लेते हैं। इस डिले का असर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास सैलरीड टैक्स पेयर स्मॉल बिजनेसेस पर पड़ता है। किसी को अपने बच्चों की फीस जमा करनी पड़ती है, किसी को लोन रिपेमेंट करना होता है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन जब उनका लाखों का रिफंड पेंडिंग रहता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड डिले की पूरी हकीकत। अब सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आपका रिफंड भी पेंडिंग है? आपको कितने महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है? क्या सरकार को रिफंड प्रोसेसिंग पर और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए?
आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और भी टैक्स पेयर्स तक ये मैसेज पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक समय पे पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रोफेशनल अगर आपको कोई सर्विस लेनी हो, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, या तो अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो हमारे बताए हुए व्हाट्सएप नंबर पे 8953917333।